हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जो हम सेशन शुरू किए थे, ठीक है, वन बाय वन एमसीक्यू जो चैप्टर देख रहे थे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज का जो चैप्टर है हमारा वो साउंड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं, ठीक है ना, साउंड से। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन हैं इसमें वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, जो वॉइस बॉक्स होता है उसको और क्या बोलते हैं बताइए। ठीक है, बताइए और क्या बोलते हैं इसको। स्टमक बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। हार्ट भी नहीं बोलते। ठीक है, लर्निक्स और माउथ। क्या इसका ऑप्शन होगा? सी, लर्निक्स। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। साउंड इज अ, साउंड क्या है बताइए। वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, प्रेशर है, तो क्या है ये? एनर्जी है। ठीक है, साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, द हेयरिंग रेंज ऑफ वुमेन एयर इज। ठीक है, जैसे हमारे जो कान है, ठीक है, कान से सुनने की क्षमता कहाँ से कहाँ तक होती है बताइए। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, लेस देन 20, मोर देन 20, या 20,000 से 25,000। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, पिच इज अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जैसे पिच जो है, जो साउंड का जो पिच होता है उसको कैसे मतलब डिटरमाइन करते हैं बताइए। तो उसको हम इस ना स्पीड से, ना एम्पलीट्यूड से, और ना लाउडनेस से, इसको हम फ्रीक्वेंसी से करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन करते हैं पिच को। ठीक है ना। अब देखिए, देखिए आगे क्वेश्चन आगे वही मैं बताने वाला था, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज। ठीक है, जब सबसोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताइए। लेस देन 20। मतलब जैसे जो लेस देन 20 होता है वो सबसोनिक होता है, और जो मोर देन 20,000 होता है वो सुपरसोनिक होता है। ठीक है ना, या अल्ट्रासोनिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, ठीक है, तो सॉन्सिला इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है ना, ये किसका पार्ट है बताइए। हेयरिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन, एयर पॉल्यूशन, किसका है बताइए। तो ये है आपका हेयरिंग ऑर्गन है। ठीक है ना, ये क्या है। ठीक है, ये एक मिनट एक मिनट, ये आपका हेयरिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन, क्या है बताइए। तो ये हेयरिंग ऑर्गन है। ठीक है, चलिए हेयरिंग ऑर्गन है। ठीक है ना, हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हेयरिंग ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन। 1 हर्स इज इक्वल टू, एक हर्स किसके बराबर होता है बताइए। 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 100 पर वाइब्रेशन पर मिनट। तो 1 हर्स किसके बराबर होता है बताइए। 60 वाइब्रेशन पर मिनट। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ठीक है, साउंड किसके ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, वो वैक्यूम से। ठीक है ना, वैक्यूम में क्या होता है? नो एयर। ठीक है, इसमें कोई, ठीक है, कोई एयर नहीं होता है। ठीक है ना, नो एयर होता है। ठीक है, इसमें कोई एयर नहीं होता है, इसीलिए इसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है ना, साउंड मतलब ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, साउंड कहाँ ट्रेवल करता है? जहाँ एयर होते हैं, जहाँ एयर के पार्टिकल होते हैं। ठीक है ना, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है? वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, वाइब्रेट होके फिर दूसरे के कान तक जाते हैं। वो कान क्या करता है? एयर क्या करता है? रिसीव करता है उसको। ठीक है ना, तब हमको पता चलता है कि हाँ ये बात बोली गई है। ठीक है ना, तो अब जहाँ जहाँ एयर ही नहीं रहेगा, जहाँ वो वैक्यूम रहेगा, वहाँ कैसे साउंड ट्रेवल करेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए स्काई में जो कोई जाता है, कोई अंतरिक्ष में, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ कोई एयर नहीं होता है, तो वो वैक्यूम होता है। ठीक है ना, वहाँ जो है कि हम लोग वॉकी टॉकी का ऐसा डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन। द साउंड इज ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। ठीक है, जो साउंड का ऑडिबल रेंज है उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक, ठीक है, सोनिक साउंड, सब सोनिक साउंड, या लाइट सोनिक साउंड, क्या बोलते हैं इसको बताइए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सोनिक साउंड। ठीक है, सोनिक साउंड बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्पीड इज, ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताइए। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल टाइम, डिस्टेंस टाइम टेबल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल इनटू टाइम, तो इसका क्या होगा? ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल टाइम ये होगा। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इस, इसको बोलते हैं, एक मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना,
मैथ का अगर क्लास किए होंगे आप लोग रेशनल नंबर का वर्ड प्रॉब्लम, तो इसमें पूरा बताया हूँ, ठीक है ना। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, ठीक है ना, उसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा हूँ, उसका जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, अ पेंडुलम ऑक्सीलेट्स, ठीक है, 20 टाइम्स इन अ सेकेंड, ठीक है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अगर कोई पेंडुलम है, ठीक है, वो 20 टाइम्स ऐसे ऑक्सीलेट करता है 4 सेकेंड में, तो उसका क्या होगा टाइम पीरियड बताइए। ठीक है, तो उसका क्या होगा, हाँ उसका बताइए क्या होगा, तो उसका होगा 0.2 सेकेंड, ठीक है ना, 0.2 सेकेंड में करता है वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, मतलब अगर कोई बिल्कुल लाउडनेस, अगर लाउड बोल रहा है तो उसका साउंड को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, पिच के थ्रू, फ्रीक्वेंसी के थ्रू, एम्पलीट्यूड के थ्रू, टाइम पीरियड के थ्रू, तो उसको किससे करेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलता तेज है, तो उसको क्या बोलते हैं कि तुम्हारा एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है, धीरे बोलो थोड़ा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ये द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, ठीक है, अ नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज 1 सेकेंड, मतलब अगर कोई नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना, कितना निकलता है 1 सेकेंड में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं, पिच बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ये होता है 1/t, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, ठीक है। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई मीन पोजीशन पे कोई बॉडी है और एक बार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करती है बॉडी, ठीक है, तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं बताइए। एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, ऑसिलेशन बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अगर साउंड की वेलोसिटी, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, कितना होनी चाहिए, कितना होती है अप्रोक्स बताइए। तो होती है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 340, याद रखिएगा 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। साउंड यूजुअली ट्रेवल थ्रू विच मीडियम टू ईच रीच आवर ईयर, ठीक है, जैसे साउंड जो होता है वो ट्रेवल करती है किसके थ्रू बताइए। या अब ये दिया हो ना आप, आपको ऊपर बताया वो एयर के थ्रू, ठीक है ना। एयर में जो है कि छोटे छोटे पार्टिकल अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। वाइब्रेट करने का मतलब काम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ऐसे ऐसे पार्टिकल है, ठीक है ना, एयर में ऐसे ऐसे पार्टिकल है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बोलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है यहाँ से, ठीक है, तो बोलने के बाद क्या होगा, ये वाला इसको देगा, ये वाला इसको देगा, ये वाले पार्टिकल इसको देगा, ऐसे देगा, ऐसे 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 साउंड क्या होता है, जो अगर कोई सुनने वाला रहता है, ठीक है, अगर ये सुनने वाला रहता है इसके पास कान में चला जाता है, ठीक है, ठीक है, तो एयर के थ्रू जाता है। अगर एयर नहीं रहेगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, एयर में, ठीक है, साउंड का स्पीड क्या होता है बताइए। एयर में साउंड का स्पीड क्या होता है, तो 330 मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखिएगा, बहुत बार वो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मैन, ठीक है, जो मैन होते हैं, मैन का वोकल कॉर्ड का जो है ये वोकल कॉर्ड होता है, इसकी लेंथ क्या होती है बताइए। 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, क्या होता है इसका, तो इसका होता है, याद रखिएगा, ये 20 mm, ठीक है, 20 mm होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन ओमेन, अब ओमेन का बताइए, ठीक है, ओमेन का बताइए कितना होता है। ओमेन का मैन से कम ही होगा, तभी तो आवाज़ पतली होती है, 15 mm, ठीक है, मैन का जो है कि 20 और ओमेन का 15, ठीक है ना, वोकल कॉर्ड छोटा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अ वाइब्रेटिंग बॉडी शुड ऑक्सीलेट मिक्स मिनिमम हाउ मेनी टाइम पर सेकेंड टू टेक अ, ठीक है, साउंड ऑडिबल फॉर मैन, ठीक है। जैसे कोई वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग बॉडी है, वो कितना मिक्स मिनिमम कम से कम ऑक्सीलेट करेगी कि कितना कम सेकेंड में कि वो साउंड क्या हो, हमारे यहाँ ऑडिबल, हमारे एयर तक सुनाई दे, ठीक है। तो कितने टाइम है, 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम और कितना 40 टाइम, तो ये होगा 20 टाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं बताइए, अभी ऊपर पढ़े देना, ठीक है, ठीक है, लैरिंक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थ्रोट तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज अ साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, ठीक है। अब बताइए, अगर
सॉलिड में कोई स्पीड है साउंड का या लिक्विड में है, तो कौन क्या होगा, सेम होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, क्या होगा इसका बताइए? तो ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना। अगर कोई साउंड क्या हो, सॉलिड में बोला गया हो, लिक्विड में बोला गया हो, तो ये क्या होगा, सॉलिड वाला ज़्यादा होगा और ये लिक्विड वाला कम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 2 and 4 और बैक एंड फोर्थ, ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज, ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताइए? 2 2 and 4 बैक एंड फोर्थ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जैसे 2 ये हो गया ना, देखिए मान लीजिए ये हो गया 2 2 and 4, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, इस मोशन को क्या बोलते हैं बताइए? ठीक है बताइए, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? तो इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। वाइब्रेशन देखे हो ना आप लोग, ठीक है। तो देखिए द साउंड 24, द साउंड एबव इज फिजिकली पेनफुल, मतलब इसमें से देखिए साउंड का जो मेजर हम करते हैं ना वो डेसिबल में करते हैं, ठीक है ना, इसमें करते हैं डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल, ठीक है, इसको हम डिटरमाइन किसे करते हैं? डीबी से, ठीक है। अब देखिए जो साउंड क्या करता है, जो पेनफुल मतलब कान को तकलीफ देने लगता है सुनने में, तो उसका कितना रेंज है उसका बताइए? उसका है 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से अगर ऊपर साउंड होता है तो कान हमारा फटने लगता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इफ वी टाइटन द स्ट्रिंग ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट पिच विल बी, अगर मान लीजिए हम गिटार बजाते हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तो उसको जब हम टाइट करते हैं, बिल्कुल जब उसको टाइट करते हैं उस स्ट्रिंग को, ठीक है, तो क्या होता है बताइए? उसकी पिच ज़्यादा होती है, कम होती है, या कांस्टेंट होती है, नो पिच होता है? तो जाहिर सी बात है इसकी पिच क्या होगी? हाइयर होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जितना टाइट करते हैं उतना उसमें सुरीली आवाज़ निकलता है, ठीक है, स्ट्रिंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इन, ठीक है, ढोलक, इन ढोलक, ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू, ठीक है, जो ढोलक होती है ना, जो ढोलक बजाते हैं, ठीक है, उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है बताइए? ठीक है, स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, स्ट्रेचेस स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग तो लगा ही नहीं रहता, जाहिर सी बात है, एयर कॉलम उससे भी नहीं, ठीक है, तो ये ही बचा इसमें स्ट्रेचेज मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, कि जो ह्यूमन का जो ऑडिबल रेंज है वो क्या है, ठीक है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक है। साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है, अगर कोई साउंड 20 हर्ट्ज से बिल्कुल बिलो है, नीचे है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, वो कोई स्पेसिफिक एनिमल होते हैं वो सुनते हैं, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी, ठीक है, वो जानवर ही सुनते हैं, हम लोग नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। वो हमारी ऑडिबल रेंज नहीं है, हमारी ऑडिबल के रेंज क्या है? 20 से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, या 20,000 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है जो साउंड चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। इससे चैप्टर्स जो है कि आते हैं, जैसे सबसे पहली बात कि जो साउंड जो हम मेजर करते हैं उसमें डेसिबल मेजर किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोग हमारे लिए जो ऑडिबल है, इनऑडिबल है, ठीक है, बिलो 20,000 एबव क्या बोलते हैं? बिलो 20 डेसिबल 20 हर्ट्ज से नीचे क्या बोलते हैं साउंड को? ठीक है, वो इंफ्रासोनिक सबसोनिक बोलते हैं उसको ना, तो वो याद रखिए, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो बार बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। बार बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस क्या होंगे? एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे तो, ठीक है, तीसरी बार तो एकदम आराम से दिमाग में आपके बैठ जाएगा, ठीक है ना। जिससे एग्जाम में क्या होगा? हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, सेशन पसंद आया हो तो क्या करिए? शेयर करिए अपने दोस्तों को, ठीक है, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। सब्सक्राइब के लिए तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है ना। तो बस लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, शेयर करिए दोस्तों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।